नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं संभव टीवी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट 2.0 बनकर तैयार है। प्रदेश के नाराज ब्राह्मण वर्ग को साधने के लिए पूर्वांचल के दिग्गज ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम का पद दिया गया। उनके ब्राह्मण के अलावा 7 और ब्राह्मण नेता कैबिनेट में शामिल किए गए, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन 8 में से 3 नेता मूल रूप से बीजेपी के ना होकर बीएसपी की और एक कांग्रेस को भी सपोर्ट में हैं। केवल 4 ही नेता मूल रूप से बीजेपी के हैं। ब्रजेश पाठक भले ही अब बीजेपी का चेहरा हो, लेकिन एक दशक से ये भी ज्यादा समय तक उन्होंने बीएसपी के लिए राजनीति की है। कैबिनेट में 2 और जिन चेहरों को ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व करने के लिए जगह मिली है, वो भी कम से कम एक दशक की राजनीति बीएसपी में करने के बाद ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। कुछ दिग्गज ब्राह्मण नेता भले ही कैबिनेट में जगह ना पा सके हों, लेकिन वो भी बीएसपी की पैदाइश है और अब बीजेपी का बड़ा चेहरा है। खबर बलिया के सिकंदरपुर तहसील की है, जहां बेलतरा मार्ग के पास भीषण हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की घटनास्थल पर मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कर परीक्षण के लिए बलिया भेज दिया गया, जबकि ट्रक चालक बाइक को घसीटता हुआ 1.5 किलोमीटर तक दूर ले गया। ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं अपने कब्जे में ट्रक को लेने के बाद पुलिस ने मृतकों के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर को ध्यान में रखते हुए इस मामले को संज्ञान में लिया और मुकदमा पंजीकृत किया और मामले की जांच में भी जुट गई। खबर मथुरा से है, जहां रामपुर में रास्ते के निकास को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़े में 3 लोग घायल हुए। तीनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार को बीती रात थाना शेरगढ़ के गांव बड़ा राम में जयराम की शीशपाल के बीच रास्ते को लेकर आपस में कहासुनी हुई, जिसमें इन दोनों के बीच गाली गलौज भी होने लगी। बस दोनों पक्षों में इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और मारपीट भी शुरू हो गई। झगड़े की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने घायलों को मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में जुटी पुलिस। मैं आपका जयपाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रामबड़ा के रहने वाले हैं। क्या मामला हो गया था? ये झगड़ा हुआ आज ही हमारे रास्ता के ऊपर और हमने उन्होंने मना करी। मैंने भैया मोटरसाइकिल यहाँ मत खड़ी करो, हमारा रैम टूट जाएगा। जबरदस्ती हम तो छोरी बेटी निकाल रही, हमारे बच्चा ने मतलब गाड़ी को नहीं, हम सब खींच के मारे घर से। कौन है वो हमारे पड़ोसी हैं, मतलब शीशपाल पड़ोसी हैं आपके? हाँ जी। तो क्या लोग घायल हुए आपने? हमने 3 लोग घायल ज्यादा हैं जी, 1 लोग कम है, हम दो बाप बेटा तो हम खूब ही घायल है। नाम है आपका? कन्हैया। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ा गांव के। क्या मामला हो गया था? ये छोटी गली थी, उसमें इनकी बाइक खड़ी हुई थी हमारे पड़ोसियों की, तो हमने वहाँ से ट्रैक्टर, उन्हीं का ट्रैक्टर था, तो हम कह रहे थे इनको बाइक को हटा लो, तो ज़बरदस्ती से गाली गलौज करने लगे और उसकी वजह से हमारा जो रैम्प था आगे 3 बार उन्होंने रैम्प तोड़ दिया और उसमें हमने ज़्यादा कहीं तो गाली गलौज करते हैं, धीरा पार दिया। बड़े बड़े लोगों के पास बैठे धमकियाँ मारने की धमकियाँ देते हैं और इतनी थोड़ी देर में ऊपर चढ़ के पत्थर से वार किया। फिर तो उनसे बच के फिर लाठियों से घर से निकाल कर। उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग को लेकर चर्चा में आए कांग्रेस नेता अकील अहमद की आखिरकार इसी मुद्दे पर पार्टी से छुट्टी हो गई। उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। सोमवार देर शाम पार्टी के महासचिव संगठन मथुरा दत्त जोशी की ओर से अकील अहमद के निष्कासन पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अकील अहमद की ओर से विधानसभा चुनाव के दौरान उनके बाद भी मीडिया में लगातार बयानबाजी की जा रही थी। इससे पार्टी की छवि को नुकसान भी पहुंच रहा था। इस संबंध में पार्टी की ओर से 8 फरवरी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन अकील की ओर से इसके बाद भी बयानबाजी जारी रही, जिससे केंद्रीय नेतृत्व ने गंभीरता से लिया। इसलिए अकील अहमद पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। चेक कर ले।
नार रोड चल रहे हैं, रेवाड़ी चल रहे हैं। अकील अहमद को अपनी बयानबाजी के लिए और अपने गलत बयानबाजी की उन्होंने इसके लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसको लेकर वो मांग कर रहे थे। अकील अहमद पर कार्रवाई करते हुए पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए इनको निष्कासित कर दिया। गंभीरता से पार्टी ने इस बयान को लिया। बयानबाजी लगातार जारी थी नोटिस के बाद भी, और जिसे केंद्रीय नेतृत्व ने गंभीरता से लिया। अकील अहमद पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। चरखी दादरी में 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर देखने को मिला। चरखी दादरी में रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड परिसर में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसको कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते चरखी दादरी में 2 दिन से रोडवेज का चक्का जाम है। आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। चरखी दादरी रोडवेज जीएम देवदत्त ने कर्मचारियों से ड्यूटी पर लौटने की अपील करते हुए कहा कि सभी जिलों में रोडवेज बस चल रही है, इसलिए हमारे जिले में भी रोडवेज बसों को चलाना जाना चाहिए। चरखी दादरी रोडवेज जीएम देवदत्त ने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को लेकर मांग पत्र सरकार को भी सौंपा गया, जिस पर सरकार की तरफ से जरूर अमल होगा। वहीं चरखी दादरी में पूर्व रोडवेज जीएम और आम आदमी पार्टी के नेता धनराज ने रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन देते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांगे जो हैं वो जायज हैं और सरकार को कर्मचारियों की मांगों पर भी ध्यान जरूर देना चाहिए। धनराज ने आगे बताया कि रोडवेज के पास पहले ही 4500 बसें थी, लेकिन अब 2500 से कम ही है, जिसके कारण आम नागरिकों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धनराज कुड्डू ने कहा कि सरकार द्वारा निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि कर्मचारी के हितों के साथ खिलवाड़ है। पंजाब की तर्ज पर सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना चाहिए और समान वेतन, समान काम और समान वेतन लागू करना चाहिए। क्योंकि सारे विभाग के अंदर बाकी सारे डिपो में गाड़ियाँ चलने लग रही है। दादरी एक ऐसा है जहाँ पे यहाँ पर तो सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। हमें हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा का वरिष्ठ सदस्य है, रोडवेज वर्कर यूनियन का राज्य प्रधान। तो आज जो ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है पूरे देश लेवल पे, ये हड़ताल का दूसरा दिन है और हम लगातार कालका से चल के और आज दूसरे दिन मतलब सभी डिपो और सब डिपों से होते हुए हम दादरी पहुंचे हैं। और दादरी में यहाँ देखने पे बड़ा जोश कर्मचारी में है और आज पूर्ण रूप से जो हमारे साथी भाई जो कल छिटक गए से हमारे थे किसी भी वजह से, वो आज ने उन्होंने सबने हड़ताल को ज्वाइन किया है। कल से हमारी हड़ताल में और ज़्यादा इजाफा हुआ है। कल हम कह रहे थे कि 85 से 90% हमारी हड़ताल है, तो आज हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे प्रदेश में 100% हड़ताल है और 2600 की 2600 हमारी गाड़ियाँ आज वो बंद है और टोटल 100% हमारा कर्मचारी आज हड़ताल पे है। और सरकार से बातचीत की या उसकी बात है, जो हम पिछले दिनों परिवहन मंत्री से और परिवहन के आला अधिकारियों से जो बातचीत हुई थी, हम ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि 6 जनवरी 2020 को परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में जो बातचीत हुई थी वो सरकार जो है हमारी मांगे मान ले, तो अदरवाइज हम ये जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है इसके बाद साझा मोर्चे की मीटिंग बुला के और अगली रणनीति तैयार करके तो हम स्वतंत्र जो आंदोलन है वो रोडवेज का उसका हमने पूरी कोशिश की है कि बसें चले। 5-6 बसें हमारी सवारी निकाली भी हमने, लेकिन ज़्यादातर स्टाफ हमारा स्ट्राइक पे होने के कारण रोजगार कौशल से हमें कंडक्टर्स ना मिलने के कारण हम ज़्यादा बसें नहीं चला पाए हैं। तो हमने अपील भी की है अभी कि भाई आप लोग आएँ, बाकी डिपो में बसें चल रही हैं तो उनको भी हम चलाएँ।
तो उसी के साथ कल भी अपील की थी, आज भी फिर मैंने अपील की है कि भाई हमारा डिपो पीछे ना रहे, हम सर्विस दें लोगों को। और उसी के लिए अभी आगे फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई रोज़गार कौशल से या जो भी अदर रिसोर्सेज लेके बसें चलाएं। 2 दिन की जो हड़ताल चल रही है वो हम आम आदमी पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्ष रिंपी भाई भी हमारे साथ हैं। हमने ये फैसला किया है कि जो रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे हैं, हम उनका समर्थन करने के लिए यहाँ आए हैं। तो क्या मानते हैं सर, कई बार लंबित मांग है निजीकरण है, उनको लेकर रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर हैं? ये रोडवेज कर्मचारी काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे हैं। 7 साल से रोडवेज के अंदर कोई भी नई बस परचेज नहीं हुई है और जो 4500 का फ्लीट था वो डाउन होकर के आज 2500 रह गई हैं और ऑन रोड ऑन मौके पे तो 2000 से भी कम गाड़ियां हैं। और जो है ना रोड ये पब्लिक को बड़ी असुविधा हो रही है, इसलिए इन्होंने जो है ना अपना फ्लीट बढ़ाने के लिए, पुरानी पेंशन की जो है ना लागू करवाने के लिए ये इनकी मुख्य तौर पे जो है ना डिमांड है और इसका हमारी आम आदमी पार्टी पूरा समर्थन। पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ नौजवानों का पहला धरना संगरूर में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ नौजवानों ने जाम लगाकर जमकर रोष प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। नौजवानों का कहना है कि भगवंत मान ने हमसे कहा था कि अगर पंजाब में उनकी सरकार आती है तो पहले के आधार पर आपको नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तो पंजाब में आम आदमी की सरकार आ चुकी है और भगवंत मान मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आज जब हम भगवंत मान से मिलने पहुंचे तो भगवंत मान हमसे नहीं मिले और भगवंत मान के ओएसडी ने हमारे साथ अच्छी तरह से बातचीत नहीं की, जिसकी वजह से हमें पंजाब सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ा और नारेबाजी भी कर रहे हैं। मुर्दाबाद 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 आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद 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 आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद 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 आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर ਇਹ 2016 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ 10,000 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਓਐਸਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਓਐਸਡੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਅਮਨਦੀਪ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? 2016 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2016 ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਆ 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਹੋਊਗਾ ਹੱਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਵਾ, नहीं तो फिर इधर। पेट्रोल और डीजल के दामों में हर रोज हो रही बढ़ोतरी के बाद मंगलवार को हरियाणा के सभी जिलों में पेट्रोल 100 के पार हो गया। आज भी पेट्रोल का रेट 80 पैसे और बढ़ा। दिल्ली से सटे सोनीपत में पेट्रोल जहां 100.43 रुपए प्रति लीटर हो गया, वहीं प्रदेश के आखिरी कोने पर पंजाब राजस्थान के बॉर्डर से सिरसा में पेट्रोल सबसे महंगा हुआ। 101.80 रुपए प्रति लीटर यहां पर हो गया पेट्रोल। और बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद और 5 महीने पहले तेल के दाम इसी प्रकार तेजी रही थी। तेल के दाम बढ़ने में प्रदेश के 5 जिलों में भिवानी, फतेहाबाद, कैथल, पंचकुला और सिरसा में पेट्रोल 101 की दहलीज लांघने को तैयार है। एक दिन पहले तक प्रदेश में 23 में से 10 जिलों में से ही पेट्रोल 100 के पार हुआ था, लेकिन मंगलवार को पूरे प्रदेश में ही पेट्रोल ने शतक लगा दिया। इससे पहले अक्टूबर 2021 में हरियाणा में पेट्रोल 100 के पार गया था। हालांकि सिरसा के डबलवाली में करीब 9 महीने पहले ही पेट्रोल का भाव शतक लगा चुका है।
तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।